Hello everyone. So in this video we will do the previous paper of some numerical questions regarding transformer topic. Okay, which will be important for further exams like NLC and BIJAC. Okay, so first question is here: a single phase transformer is rated 110 by 440 volt 2.5 kVA. Leakage reactance measured from the low tension side is 0.06 ohm. The per unit leakage reactance will be ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल वैल्यू दी है रिएक्टेंस की 0.06 ओम और आपसे एक्स पर यूनिट पूछा है। आप जानते हैं पर यूनिट मतलब एक्चुअल अपॉन बेस क्वांटिटी। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि पर यूनिट की वैल्यू होती है एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू आपको दी है और बेस वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, बी बी स्क्वायर अपॉन एस पी बेस। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एस बेस अपॉन बी बी स्क्वायर। एक्स एक्चुअल की वैल्यू है 0.06, एस बेस की वैल्यू है 2.5 kV और बी स्क्वायर यानी कि 110 का स्क्वायर। सो आंसर विल बी 0.0124 पर यूनिट। ओके, the next question is that a load of 32 ohm is connected to a source having an internal resistance of 2 ohm through an ideal transformer so that maximum power can be transferred from the source to load. What should be the turns ratio of the transformer? ओके, आपको देखो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 32 ओम। ओके, एक सोर्स का रेजिस्टेंस है इंटरनल, उसकी वैल्यू है 2 ओम। ओके, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सोर्स टू लोड, आपसे टर्न्स रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए कुछ डायग्राम आपको ऐसा है, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड लोड रेजिस्टेंस 32 ओम। सो जब आप सोर्स रेजिस्टेंस को लिखेंगे तो इट इज़ अ 1/k स्क्वायर, के मतलब टर्न्स रेशियो 1/k स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ऑफ एल, ठीक है। आर एस की वैल्यू 2 ओम में है और 1/k स्क्वायर इंटू 32। तो के की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी 4 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, सो 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट अ ट्रांसफार्मर T1 विथ इम्पीडेंस ऑफ Z1 की वैल्यू दी है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है विथ अनदर ट्रांसफॉर T2 जिसकी Z2 की इम्पीडेंस जो है उसकी वैल्यू दी है। आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ लोड शेयर्ड बाय देम, ठीक है। आपसे T1 ओवर T2 जो आपको टर्न्स रेशियो दिया है उसका आपको रेशियो ऑफ लोड शेयर आपसे पूछा गया है, यानी कि रेशियो ऑफ लोड शेयर किसके बराबर होगा आपके T1 अपॉन T2 किसके बराबर होगा आपके Z2 अपॉन Z1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू, Z1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जे एक्स का स्क्वायर, Z2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जे एक्स का स्क्वायर। सो R1 प्लस जे एक्स के फॉर्म में आपको इम्पीडेंस दिया गया है, तो दोनों वैल्यूज आप पुट कर देंगे और T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1 है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी। ये रेशियो आपका फाइंड होकर आएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट एक ट्रांसफार्मर है जिसके कोर लॉसेस की वैल्यू है 64 वाट एंड कॉपर लॉस की वैल्यू है 144 वाट। व्हेन इट इज कैरिंग 20% ओवरलोड करंट, लोड एट विच दिस ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स आप निकालना जानते हैं, के वी रेटिंग रूट PI अपॉन PCU होती है, ठीक है। तो आपको वैल्यू दी है, आयरन लॉस की वैल्यू 64 वाट दी है, कॉपर लॉस की वैल्यू 144 वाट दी है। इसका रेशियो आपको निकल के आएगा 2/3। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी कि 20% ऑफ ओवरलेड करंट जब रीच हो जाए तब वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ठीक है। तो आपको 120% इंक्रीज़ हो रही थी, तो 120 इंटू जो आपकी वैल्यू निकल के आई है एक्स की इंटू 2/3, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 80%। तो 80% आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वह लोड की वैल्यू होगी जिस पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेगा एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी।
Next question is that a 20 kVA 2000 by 200 volt two winding transformer when used as an auto transformer with constant voltage source of 2000 volt is capable of handling. ठीक है, तो आपको रेटिंग पूछिए इसमें। रेटिंग फाइंड करना आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। आप पहले तो टर्न्स रेशियो निकाल लें जो कि इसको बोला जाता है ए ऑटो। ठीक है, तो 2000 अपॉन 200 यानी कि एच वी अपॉन एल बी इक्वल टू 10। ठीक है, 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एस ऑटो यानी कि रेटिंग जो आप निकालेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, उसका फॉर्मूला है एस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ए ऑटो प्लस 1। ठीक है, ए ऑटो प्लस 1 का मतलब कि 10 प्लस 1 यानी टू 11, 11 इंटू 20 kVA मीन्स 220 kVA। Next question is that a three-phase transformer has its primary is delta connected, okay, or secondary in star. Secondary to primary turns ratio per phase is 5. What will the secondary voltage for primary voltage of 400 volt? तो आपसे पूछा क्या गया है सेकेंडरी वोल्टेज फॉर प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो देखिए टर्न्स रेशियो आप जानते हैं एन पी अपॉन एन एस। आपका प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड था। ठीक है, और सेकेंडरी जो कनेक्ट था वो स्टार में कनेक्टेड था। तो जब आप उसकी वैल्यू लिखेंगे फेज वैल्यू की, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी बी एल बाई √3। और √3 कहाँ चले आएगा ऊपर की तरफ यानी कि प्राइमरी की साइड की वोल्टेज की तरफ चले आएगा। ठीक है, जब आप टर्न्स रेशियो की वैल्यू क्या दी है आपको 5। ठीक है, टर्न्स रेशियो की वैल्यू 5 दी है इक्वल्स टू √3 इंटू प्राइमरी वोल्टेज 400 अपॉन आपको सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। तो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 138 वोल्ट। The next question is that a phase shift transformer is designed to control 150 MVA on the phase line. The phase angle is variable between 0 and 15 degree. Calculate the approximate basic power rating of the transformer. ठीक है, AGN के GE में पूछा गया था। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है कि आप जब अप्रोक्सीमेट बेसिक पावर रेटिंग आपको फाइंड करना होता है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है एस बेसिक पावर रेटिंग इक्वल टू एस इज इक्वल्स टू 0.025 इंटू एस एल जो आपको वैल्यू दी है इंटू अल्फ़ा मैक्स यानी कि डिग्री की वैल्यू जो आपको दी है। ठीक है, 0.025 एक कांस्टेंट है इंटू 150 इंटू एंगल की वैल्यू 15 जो कि आपकी इक्वल आएगी 56 MVA। The next question is that a transformer rated 250 kVA 4160 volt by 480 volt 60 Hz has an impedance of 5.1%. Calculate the total impedance of the transformer referred to the primary. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले आप प्राइमरी करंट निकाल लेंगे जो कि आपको KVA अपॉन प्राइमरी का जो वोल्टेज दिया है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद आप सेकेंडरी करंट फाइंड कर लेंगे यानी कि KVA अपॉन जो भी आपको सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है। तो आपकी वैल्यू दोनों I1 और I2 निकल के आ जाएगी। अब आपको बेस इम्पीडेंस फाइंड करना है प्राइमरी साइड का। ठीक है, तो प्राइमरी साइड का बेस इम्पीडेंस यानी कि जो आपकी वैल्यू निकल के आई है 4160 जेड इम्पीडेंस कितना होता है बी अपॉन आई यानी कि 4160 अपॉन 60 जो I1 आपका प्राइमरी करंट आपका निकल के आया है आप उसकी वैल्यू निकल के आएगी 69.32। ठीक है, आप जानते हैं एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करना है तो पर यूनिट इनटू जेड बेस आपने फाइंड कर लिया है। पर यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी आपको 0.051 आपको वैल्यू दी थी। तो जेड एक्चुअल की वैल्यू कितनी फाइंड होकर आएगी 3.53 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a large transformer operating at no load draws an exciting current I0 of 5 ampere when the primary is connected to a 120 volt 60 Hz source. From a wattmeter test, it is known that iron losses are equal to 180 watt. Calculate the reactive power absorbed by the core. ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्साइटिंग करंट की वैल्यू नो लोड ड्रॉस एंड एक्साइटिंग करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। वोल्टेज फ्रिक्वेंसी इज देयर। वाटमीटर टेस्ट से आप पता लगाते हैं कि डेट आयरन लॉसेस 180 वाट हैं। आपसे पूछा गया रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कोर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू VI साइन फाई। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू 120 वोल्ट है, करंट की वैल्यू 5 है, साइन फाई की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है तो 600 साइन फाई
हम जानते हैं कि एक्टिव पावर के फॉर्मूला है P इक्वल टू VI cos फाई। पावर दिया है आपको 180, ठीक है, तो 120 इंटू 5 इंटू cos 5, आप उधर से cos फाई निकाल लेंगे तो आप फाई निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू 72.54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू VI साइन फाई, ठीक है, तो साइन 72.54 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और Q नॉट की वैल्यू भी आप फाइंड कर लेंगे, तो 572.36 बार आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज, ठीक है, आपसे थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो दिया गया है इसमें द थर्ड फेज डिफरेंस पूछा गया है किसी दो सक्सेसिव थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर वैसे 0 डिग्री रेडियंस आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बी एज इक्वल्स टू बी एम साइन 3 ओमेगा टी थ्री फेज के लिए, बी बी इक्वल टू बी एम साइन, आप जानते हैं कि थ्री फेज मतलब 120 डिग्री अपार्ट होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो बी एम साइन 3 ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 ओमेगा टी माइनस 360 डिग्री, ओमेगा टी मतलब थीटा, तो थीटा माइनस 360 डिग्री सेम थिंग आएगी साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन 3 ओमेगा टी, तो बी एम साइन 3 ओमेगा टी। अब ऐसे ही आप बी सी थर्ड फेज के लिए निकालेंगे तो बी एम साइन 3 ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है, तो वी एम साइन 3 ओमेगा टी प्लस 360 डिग्री, तो सेम थीटा प्लस 360 डिग्री भी सेम होता है, तो वी एम साइन 3 ओमेगा टी इज योर थर्ड इक्वेशन। तो अब जब तीनों के फेज आप जब एक दूसरे से मैच करेंगे तो फेज डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे तो 1 2 3 देखिए फेज डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस आपकी क्या आएगी 0 डिग्री निकल के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, a 4 kVA 400 by 200 volt single phase transformer has resistance of 0.02 पर यूनिट, यानी आपको RPU की वैल्यू दी है एंड रिएक्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट, यानी कि XPU की वैल्यू आपको फाइंड मतलब दी है। इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू HV साइड्स, पर यूनिट वैल्यू दी है, एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करना है, पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है। तो देखिए आपको मतलब आपको बेस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले, तो RPU और XPU दिया है, जेड बेस क्या होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन दैट बी ए रेटिंग, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपको 400 दी थी, 400 का स्क्वायर अपॉन बी ए मतलब 4000, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा आपका जेड बेस 40 ओम निकल के आएगा। आर एक्चुअल की वैल्यू होती है RPU इंटू जेड बेस 0.02 इंटू 40, यानी कि 0.8 ओम आपका आर एक्चुअल निकल के आएगा। एक्स एक्चुअल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो एक्स पर यूनिट इंटू जेड बेस, ठीक है, तो 0.06 इंटू 40 यानी कि 2.4 ओम, ठीक है, तो 0.8 एंड 2.4 ओम इज योर आंसर। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं आपके दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिगार्डिंग मतलब हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम थ्योरी क्वेश्चंस लेके आएंगे ट्रांसफॉर्मर्स टॉपिक से। ओके, थैंक यू।